हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? तो आइए, जैसा कि आपको पता होगा मैं क्लास 10th का सिलेबस करा रहा हूं, जिसमें मैंने क्या है 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुका हूं। वो आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने क्या है आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी इस प्रश्नावली का 3 पॉइंट बनकर लास्ट जो क्वेश्चन है वो बचा हुआ है, वो आपके लिए अभी करा रहा हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 3.2 पर, ठीक है। 3.2 के भी जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आज वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है आज की क्लासेस में। तो चलते हैं आज की क्लासेस में। पहला क्वेश्चन बिना देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था, ठीक है। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 2 समीकरण बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 समीकरण बनाने के बाद हम x और y के मान निकालते हैं, और x y के मान निकालने के बाद फिर हमारा जो ग्राफ है वो खींचेंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य लेना है 160 रुपए। तब हम सबसे पहले जानेंगे कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्या है, तभी तो हम 2 का निकाल पाएंगे। यदि हमें पता है कि एक वस्तु मतलब कोई अंगूर है या सेब है, 1 किलोग्राम सेब 5 रुपए के हैं, तो 2 किलोग्राम सेब कितने के हो गए, 10 रुपए के। तो सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं बिना देरी के। यह लिखिए हल। माना 1 किलोग्राम, पहले सेब दिया है तो सेब लिखेंगे। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपए, ठीक है। आप चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या है प्रथम शर्त, देखिए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है, 2 किलोग्राम सेब, यानी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 2x रुपए। सिंपल। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 2x प्लस एक। अब यहाँ देखो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपए, तो प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपए, ठीक है। टोटल जो रुपए हो रहे हैं वो कितना हो रहा है, 160। तो इक्वल कितना करेंगे, 160 रुपए, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इक्वेशन नंबर हमें 1 प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो इसलिए मैं इसके लिए दूसरी समीकरण यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा चौड़ा। यहाँ देखिए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यानी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2y। टोटल कितने रुपए के हो रहे हैं, 300 रुपए के। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर ये 1 है, ये एक समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब यहाँ देखिए x बराबर मैं 0 रखता हूँ, इसमें इस समीकरण में मैं x बराबर क्या रखता हूँ, 0। तो यहाँ क्या आएगा मान, 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 160। तो देखिए इतना पद तो 0 हो गया, तो ये क्या आया,
y बराबर 160 आ गया। तो जो बिंदु P मान लो, या यहाँ पर डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं आप, तालिका बना सकते हैं डायरेक्ट, x y, यहाँ P के बिंदु मान लो। P के बिंदु देखो 0 मान लगाया मैंने x का, तो y का कितना निकला 160। अब मैं रखता हूँ पुनः y बराबर क्या रखा, 0 रखा। समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ 2x को ऐसे ही रहने दिया, y की जगह 0 आ गया, ये आ गया 160। ये आ गया 2x बराबर 160। x की वैल्यू कहाँ जाती है बच्चों, बटे में, तो यहाँ आ गया बटे में। तो देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 80। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 80 आई। तो यहाँ देखिए, यहाँ 80 आया और यहाँ क्या आया, 0। ये हो गया Q के बिंदु। ओके, इसी प्रकार से हम इससे तालिका बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या रखिए, x बराबर 0। तो यहाँ इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 300। इतना आ गया 300। तो यहाँ देखो इतना तो 0 हो गया, कितना बचा 2y। तो यहाँ आ गया 2y बराबर 300। ठीक है, तो यहाँ देखो y की चीज किस में जाएगी, बट्टे में जाएगी। तो यहाँ आ गया 300 बटा 2। अब इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 0। तो y की वैल्यू कितनी आई, 150। यहाँ तालिका बना लेते हैं, यहाँ तालिका बना लेते हैं। ऊपर कितने ऊपर, यहाँ बना लो। अब यहाँ देखो बिंदु क्या प्राप्त हुए, S के बिंदु प्राप्त हुए बच्चों, 0,150। ठीक है, उसी प्रकार से हम अब क्या रखते हैं, पुनः y बराबर 0 करते हैं। तो ये क्या है, समीकरण क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ देखो ये क्या, y बराबर 0 करते हैं, तो 4x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 300। तो ये तो पूरा 0 हो गया बच्चों। यहाँ क्या बचा, x बराबर 300 बटे 4। 4 से ना विभाजित करिए, देखो 4 एकम 4, देखो 30 है, 4 सत्ते 28 होते हैं। तो 7 बार तो ये गए, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू कितनी आई, 75। तो जो बिंदु प्राप्त हुए, एस टी मान लो, जो t के बिंदु प्राप्त हुए वो कितना हुए, 75,0। ठीक है, तो यहाँ देखो दूसरी इसकी समीकरण यहाँ बना लेते हैं। यहाँ टेबल आ जाती है इसकी, x बाई, देखो पहले क्या है 0, 150, और यहाँ क्या आया 75, और ये 0। ये क्या थे, S के बिंदु, और ये है T के बिंदु। ठीक है, अब हम आसानी से इस पे ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए ग्राफ यहाँ आ जाएगा आपका, और नीचे खींचिए थोड़ा, यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ खींच लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, आप तो ग्राफ पेपर पे खींचोगे, ठीक है, तो आपको उस प्रकार से खींचना है। तो यहाँ देखो 0,0, ये है x और ये है x डैश। क्योंकि हमें कोई माइनस में नंबर है नहीं, तो इसलिए मैंने इस प्रकार का ग्राफ खींच लिया। क्योंकि आप भी इसी प्रकार से, यदि पेपर पे नहीं आएगा नहीं तो, क्योंकि आप अंक देख के उसी प्रकार का ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये y है और ये है y डैश। तो यहाँ देखो 20, 40, 60, 80, 100, फिर कितना आएगा 120, 140। एक्स अक्ष पर कितना तक आ रहा है, 50, 160। यहाँ सही है, एक्स अक्ष पर तो ज़्यादा नहीं है नंबर। तो यहाँ देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, और यहाँ 150 तक आ जाएगा। इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
यानी 20 यहाँ आ गए, 40 यहाँ, 60, 80, 100, 120, 140, 160, बस 160 तक है ना मैक्सिमम, बस ठीक है। यहाँ देखिए इधर चलते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ठीक है। अब देखिए हम आसानी से अब ग्राफ खींच लेंगे। देखो पहले चलते हैं हम 0 से लेके 160 तक, तो 160 यहीं तो है बाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 0 से जाते हैं 80 तक, तो देखो 80 ये है। स्केल लेंगे और ग्राफ पेपर पे इस बिंदु से इस बिंदु तक रेखा मिला देंगे, ठीक है। ये रेखा खींची गई, तो जो बिंदु प्राप्त हुए बच्चों वो क्या हुए, 80 की वैल्यू पहले रखोगे, फिर ये आ गया 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 0,160। समीकरण क्या प्राप्त होती है, किस समीकरण से ये बिंदु प्राप्त हुए, 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले पे। अब देखो 0 से 150 तक जाएंगे आप बाई अक्ष पर, 0 और 150 कहाँ होंगे बच्चों, 150 यहाँ कहीं होंगे, ठीक है। 150 यहाँ कहीं है, फिर 0 से 75, 0 से 75 भी यहाँ कहीं होगा नंबर, तो ये देखो यहाँ से इस ये लेंगे, उसी प्रकार से ग्राफ ये, ठीक है। तो यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुए वो क्या हुए, बिंदु प्राप्त हुए यहाँ तक 0,75, सॉरी 75,0 एक्स अक्ष किया ना, तो पहले 75 फिर 0 आ गया और ये आ गया 0,150। दूसरी समीकरण क्या किससे बिंदु प्राप्त हुई है, 4x प्लस 2y बराबर 300। बस इतना करना है आपको इसमें काम, ठीक है बच्चों। बाकी देखिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन कराया है, और आप इसे ग्राफ पेपर होता तो इसे और बढ़िया तरीके से मैं करके दिखाता आपके लिए, बाकी जो बोर्ड पर है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्नावली इसी वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, तो हमसे पूछ रहा है उसमें लड़कियां और लड़के कितने हैं, ठीक है। ये संख्या हमसे पूछी गई है। तो आइए चलते हैं, इसे बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लड़का और लड़कियों की संख्या आखिर है क्या, तो हम उसे x मानकर करते हैं। तो चलिए यहाँ हल माना, लड़कों की संख्या क्या है बताओ, माना लड़कों की संख्या x है तथा ऐसे लिख सकते हो, माना लड़कों की प्रतियोगिता में लिए लड़कों की जो, माना ऐसे भी लिख सकते हो, माना लड़कों के प्रतियोगिता में भाग लिए गई की संख्या क्या है, x है। चाहे आप डायरेक्ट लिख दो, माना लड़कों की संख्या क्या है, x है तथा लड़कियों की संख्या क्या है, y है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तब हमारी प्रथम शर्तानुसार x और y यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर हमारे विद्यार्थी कितने हुए, 10, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 1 प्राप्त होती है। यहाँ देखिए द्वितीय समीकरण इधर कर लेते हैं। द्वितीय
द्वितीय शर्तानुसार। देखो ये कह रहे हैं भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमने देखो लड़कों की संख्या क्या मानी थी x और लड़कियों की क्या मानी थी y। अब देखो हमें किसी चीज के लिए बराबर करने के लिए हमेशा आप ध्यान रखना कि छोटी संख्या में ही रखते हैं। संख्या के लिए बराबर करने के लिए छोटी संख्या में चाहे गुणा करें भाग करें जो भी करेंगे हम छोटी संख्या में करेंगे। ठीक है, मैं कहूँ इसके पास 5 रुपए हैं, इसके पास 2 रुपए हैं। ठीक है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें या तो 3 जोड़ दो छोटे वाले में से, या इसमें से 3 घटा दो, तब बराबर होंगे। इसमें से एक काम करोगे ना करोगे, यदि बड़े वाले में से कोई कुछ करना है तो उसमें माइनस करना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए है तो लड़कियां ज्यादा, लेकिन बराबर करने के लिए x बराबर y माइनस 4 ही तो ज्यादा है, तो 4 माइनस कर दो। अब संख्या कितनी होगी, बराबर होगी इनकी। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन प्राप्त हुई दूसरी डियर वो क्या हुई, x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, यहां से समीकरण हमारी 2 प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना था 10, तो मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया 0, तो y का मान कितना आया 10। तो जो p के बिंदु आए वो कितने आए, p के जो बिंदु आए वो निकल के आए 0,10। उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ बच्चों, समीकरण ये लिखी x प्लस वाई 10 पुनः y बराबर 0 करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 10, ये y की जगह आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ देखो y की जगह 0 आ गया, तो यहाँ x प्लस 0 बराबर कितना आया 10, तो x का मान कितना आया 10। तो बिंदु जो p q के बिंदु क्या निकल के आया बच्चों, वो आए 10,0। यही काम हम इधर करेंगे, चाहे तो आप इसकी टेबल बना लीजिए। इसकी टेबल यहाँ देखो, यहाँ बना लेते हैं, इधर बना लो या यहाँ बना लो, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ आ गया x y, यहाँ 0 रखा तो 10 आया, यहाँ 0 रखा तो 10 आया। ये p के बिंदु है, ये q के बिंदु है। ओके, इसी प्रकार से इधर आ जाइए, x माइनस वाई बराबर -4, तब हम x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो 0 माइनस वाई बराबर -4, तो जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस वाई बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो y बराबर कितना आया 4 आया। तो बिंदु क्या प्राप्त हुए, r के बिंदु मान लो यहाँ 0,4। उसी प्रकार से हम एक बार क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं समीकरण में। तो देखो यहाँ कितना है, x माइनस वाई बराबर -4, तो यहाँ देखो y का 0 कर दें, y बराबर 0, तो देखो x माइनस यहाँ 0 बराबर -4, तो x का मान प्राप्त हुआ -4। तो जो s के बिंदु प्राप्त हुए बच्चों को क्या हुए, देखो यहाँ -4 प्राप्त हुए और यहाँ क्या रखा, 0 रखा y की जगह। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी तालिका है वो इधर बना लीजिए, वो इधर बना लेते हैं। देखो बच्चों आप देखते रहना, कहाँ पहले मैंने क्वेश्चन कराया है वही क्वेश्चन आप पहले उतारेंगे। ठीक है, नोट करेंगे x और यहाँ आ गया y, यहाँ 0 रखा तो 4 आया, यहाँ 0 रखा तो -4 आया। ठीक है, अब हम आसानी से क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पर ग्राफ खींच सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं ग्राफ पे। देखो सभी प्लस में है, हाँ एक माइनस में भी है x का बिंदु, तो हम उसी प्रकार से ग्राफ खींचेंगे। यहाँ देखिए ये खींच लीजिए, तो यहाँ देखो 0,0, ये x आ गया, ये x डैश आ गया, ये y आ गया और ये क्या आ गया y डैश। सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं, 10 है ना, 10, तो यहाँ हमें 10 तक जाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ देखो 9 10 और यहाँ आ गया x। ऊपर जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नंबर प्रतिशत कर लिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ -4 तक पड़ेगी तो यहाँ -1 -2 -3 -4 बस। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिल्कुल आसानी से हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं पहली तालिका पर। तो पहली तालिका क्या है, 0 से लेके 10 तक, यानी 0 यहाँ पर है तो हम 10 पे जाएंगे। इस लाइन पे देखो बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष ये है तो यहाँ 10, ये देखो। अब जाएंगे 0 से लेके एक्स अक्ष पर, कितने, 10 तक, तो यहाँ देखो। इसके लिए हम ग्राफ के लिए इसे मिला देते हैं इस बिंदु से। ठीक है, बिंदु लिख लीजिए। पी के बिंदु क्या है, पी के बिंदु है 0,10। क्यू के बिंदु जो क्या है, क्यू के बिंदु है 10,0। ठीक है, समीकरण क्या थी, x प्लस वाई, यहाँ लिख दीजिए x प्लस वाई इजकल टू 10 आ गया। अब चलते हैं द्वितीय तालिका क्या है, 0 से 4 पर, बाई अक्ष पर देखो 4 ये है, और x अक्ष पर -4, 0 से -4 ये है, इसे मिला दीजिए। ये मिल गया। ठीक है, तो ये किसके, r के बिंदु क्या है, r के बिंदु ये है -4,0, ये आ गया, सॉरी ये होंगे s के, और ये है r के, तो यहाँ आ गया s, यहाँ s आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ कटान करा है तो यहाँ आएगा 0,4, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये कटान हो रहा है, यहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है रेखाएं, तो यहाँ आप स्केल से मिलाएंगे ना, तो यहाँ कहीं जाएगा नंबर बिंदु, और इसके सीध क्या जा रहा है, 7 जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये डॉट डॉट देखिए आप, यहाँ बिल्कुल 3 के सीध मिलेगा ये। ठीक है, तो हमने x पे, इस पे क्या माना था, हमने माना था x। अब देखो x का मान, x क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या आ गई, 3, यानी जो कटान बिंदु प्राप्त हुए वो क्या हुए प्राप्त, 3,7। तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, लड़कों की संख्या हो गई 3, और लड़कियों की संख्या क्या हो गई, लड़कियों की संख्या क्या हो गई 7। इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 10। 7 और 3 कितना होता है, 10। ठीक है बच्चों, तो चलिए